Good morning student. Today we are going to discuss the new chapter of class 12 chemistry which is chemical kinetics. ध्यान दें स्टूडेंट, इसके पहले जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं उस पर आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए उस पर आप नोट्स बनाते रहिएगा। नया चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स? द केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about the rate of reaction, factors influencing the rate of reaction and mechanism by which reaction proceeds. तीन बात करता है ये। फर्स्ट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड इज फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction, and third is mechanism involving by which reaction proceed, by which reaction proceed. ध्यान दें स्टूडेंट, chemical kinetics is the branch of chemistry which deals about the rate of reaction, factors affecting the rate of reaction and the mechanism involving by which reaction proceeds. ये तीन चीज की बात ये chemical kinetics करता है। तो ध्यान रहे स्टूडेंट, अब रेट ध्यान रखिए, यहाँ एक वर्ड है रेट। रेट मीन्स आप समझने के लिए कह सकते हैं इट इज द स्पीड, चाहे रेट वर्ड यूज करें या स्पीड यूज करें। तो ध्यान रखिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे देखा जाए कि कितने तरह के रेट ऑफ मतलब रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं बेस्ड ऑन द रेट। अनदर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन द रेट। ऐसे आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रेट। रेट कहें आप स्पीड। ध्यान, स्पीड के बेसिस पे कितने तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। ध्यान है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन द स्पीड और रेट। फर्स्ट इज द वेरी फास्ट रिएक्शन, second is very slow reaction and third is slow reaction. Let us discuss one by one. First is the very fast reaction. ध्यान दें स्टूडेंट, नेम से ही कंफर्म है, वेरी फास्ट मीन्स द रिएक्शन विच अकर्स इंस्टेंटेनियसली मीन्स क्विकली। ऐसे रिएक्शन जो बहुत तेजी से हो जाए, अकर कर जाए, कंप्लीट हो जाए, उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन। अकर्स इंस्टेंटेनियसली या आप कह सकते हो क्विकली, बहुत फास्ट जल्दी से हो जाए, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। स्टूडेंट ध्यान रहे, ऐसे रिएक्शन कंप्लीट होने में 10⁻12 to 10⁻16 सेकेंड लेते हैं। बहुत कम टाइम होता है 10⁻12 to 10⁻16। जैसे ही रिएक्टेंट एक दूसरे के संपर्क में आए तुरंत ही प्रोडक्ट बन जाता है विद इन दैट टाइम 10⁻12 to 10⁻16। तो ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन। द एग्जांपल ऑफ दीज रिएक्शंस, इस रिएक्शन के एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो ध्यान रहे स्टूडेंट, जितने भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं, आयनिक रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शंस सच एज प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन। देखें एक दो एग्जांपल मैं आपको बता दूं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगर देखा जाए, एग्जांपल ध्यान है, कोई मान लीजिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें, HCl प्लस NaOH, एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस से, तो ये बनेगा NaCl प्लस H2O। ये रिएक्शन आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इट इज द एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। कहने का मतलब ये है रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाता है। सेकंड, अगर आपका दूसरे रिएक्शंस देखे जाए सच एज
AgNO3 रिएक्ट कर जाए आपका NaCl। ध्यान है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, पहला आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। क्या बन जाएगा आपका AgCl, इट इज द सॉलिड प्लस NaNO3 प्लस आपका बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। ये एक क्वेश्चन। तो ध्यान है these reactions are known as the very fast reaction. First is the neutralization and second is the precipitation reaction. तो ध्यान रहे स्टूडेंट, ये तो पहला था वेरी फास्ट रिएक्शन, सेकंड इज द वेरी स्लो रिएक्शन। सेकंड आपका है वेरी स्लो रिएक्शन। और ध्यान रहे स्टूडेंट एक चीज और जानते रहे, वेरी फास्ट रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आसानी से हम इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, सिंपल से एक्सपेरिमेंट से नहीं हम इसे डिटरमाइन कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड इज वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन भी नेम से ही कंफर्म है, द रिएक्शंस व्हिच अकर्स या व्हिच टेक्स अ डे, अ ईयर, मींस मेनी डेज मेनी ईयर्स। कहने का मतलब कई दिन लगा ले, मेनी डेज और मेनी ईयर्स। ऐसे रिएक्शन जो कंप्लीट होने में कई दिन या कई वर्ष लगा दें, ऐसे रिएक्शंस को हम वेरी स्लो रिएक्शंस कहते हैं। और ध्यान है these reactions cannot be also cannot be determined एक्सपेरिमेंटली, ये रिएक्शन भी एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ध्यान दें एग्जांपल की अगर बात किया जाए, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन। मींस लोहे पर जंग लगना, ये आपका क्या है, ये वेरी स्लो रिएक्शन के आपका अंडर में आएगा। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा कोई भी आप ऐसे ही आयरन रख दीजिए, तुरंत उस पर वो रस्ट नहीं करता, कई दिन लग सकते हैं, कई वर्ष लग सकते हैं, तो ये ध्यान रखिए वेरी स्लो। और कई एग्जांपल ले सकते हैं, और दूसरा एग्जांपल ले लें, फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ध्यान रहे, फॉर्मेशन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के एब्सेंस में वाटर का बनना जो है वह क्या होगा, वेरी स्लो रिएक्शन होगा, ये ध्यान रखिए। क्योंकि कैटलिस्ट अगर हम कोई प्रेजेंट ना करें सच एज प्लेटिनम, तो वाटर बनने का प्रोसेस कई महीनों में नहीं कंप्लीट होगा, कई सालों में भी नहीं कंप्लीट होगा, ध्यान रहे। ये तो आपका था वेरी स्लो रिएक्शन। एंड थर्ड इज द स्लो रिएक्शन। ध्यान है बेटा, आप नोट भी करते चला करिए। थर्ड आपका है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन ध्यान रखिए, द रिएक्शन विच अकर्स बिटवीन या द स्पीड या रेट ऑफ दैट रिएक्शन इज बिटवीन द वेरी स्लो, बिटवीन वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो रिएक्शन। मीन्स इसका रेट जो है, स्पीड जो है, वह वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शन के इंटरमीडिएट को इसे हम कहते हैं स्लो रिएक्शन। ध्यान दें स्टूडेंट, जनरली ऑल द रिएक्शंस व्हिच वी स्टडी आर इन द कैटेगरी ऑफ स्लो रिएक्शन। ये स्लो रिएक्शन के कैटेगरी में आते हैं जो हम पढ़ते हैं। सच है, एग्जाम्पल की बात की जाए, आप देखें हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस देखें, सुक्रोज का फार्मूला C=H22O11 प्लस वाटर से रिएक्ट कर जाए, मीन्स HOH इन द प्रेजेंस ऑफ any acids such as H plus, the formation of glucose and fructose C6H12O6. This is the glucose plus also C6H12O6. It is fructose. तो ध्यान दें स्टूडेंट, ये आपका एग्जाम्पल हो गया स्लो रिएक्शन का। और हम एग्जाम्पल कई दे सकते हैं, सच एज डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोज करना। ये डिकम्पोज करता है H2O2, ध्यान रहे, डिकम्पोज कर जाता है H2O प्लस हाफ O2। ये रिएक्शंस जितने भी हम देख रहे हैं, ये क्या हैं, स्लो रिएक्शंस के कैटेगरी में आते हैं, ध्यान है। ऐसे और आप एग्जांपल ले सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ एनी टाइप ऑफ एस्टर, मीन्स हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी टाइप ऑफ एस्टर, ये सब आपके स्लो रिएक्शन हैं। ध्यान रहे, स्लो रिएक्शंस आर
जनरली ऑब्जर्व बाय द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम स्लो रिएक्शन को देख सकते हैं। तो ध्यान है स्टूडेंट, ये तीनों आपके क्लासिफिकेशन हुए रेट के बेसिस पे, सच एज वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन। ध्यान दें स्टूडेंट, अगले टॉपिक की तरफ हम जाते हैं कि अगला टॉपिक हम इसी में देख लें, वर्ड था आपका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ये भी हम यहाँ पे जानते चाहिए। देखें, आप नोट्स बनाते चला करिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछिए। अगला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान दें बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो ध्यान रहे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ध्यान रहे, इट इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ reactants or products per unit time, ध्यान रखें, ये आपका क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान है, अगर हम कंसीडर करें कोई रिएक्शन, रिएक्टेंट किसमें चेंज हुआ, प्रोडक्ट में, और रेट को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। यूजुअली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, रेट विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ये रिएक्टेंट के लिए है। अगर प्रोडक्ट होगा इट विल बी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ध्यान रखेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ध्यान है स्टूडेंट, इस पर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो रेट विल बी इक्वल टू डिक्रीज कंसंट्रेशन है मींस माइनस साइन हम करेंगे, d concentration of R divided by dt will be equal to plus d concentration of product divided by, ध्यान है ये आपका टाइम इंटरवल dt है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज dr and the change of concentration of product is dp. Minus sign shows that the concentration of reactants are decreased in the increment of time. टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। इसी पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ हम कुछ इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। देखें, टाइम ले लें, एक्स एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन ले लें या कंसंट्रेशन भी आप ले सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम वाई एक्सिस पे ले लें। ध्यान रहे, रिएक्टेंट ये आपका इस तरह से होगा, ध्यान रखें, इस तरह से एक बार और आपको दिखा दें, ये देखें, एक ही ग्राफ में आपको शो कर दे रहे हैं, ये डिक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान रखें, ये रिएक्टेंट क्या होता है, जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ रहा है उसका कंसंट्रेशन मींस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब इसी में प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। चाहे आप अलग अलग ग्राफ शो करें, चाहे एक, फिर से टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का डिक्रीज कर रहा है, जबकि प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो ध्यान रखें स्टूडेंट, ये आपका क्या था, रेट ऑफ रिएक्शंस था, किस तरह से है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स। आप यहाँ पे एक चीज और जानते चले, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आज जान लेते हैं, ठीक ना। ध्यान रखें, नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट की बात किया जाए, अगर लिक्विड स्टेट की बात किया जाए, इन लिक्विड स्टेट या लिक्विड फेज के लिए, लिक्विड फेज में रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट किया जाए, ध्यान रहे हमने क्या लिखा, आर विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो मान लीजिए सिंपल सा dx मान ले डिवाइडेड बाय टाइम dt। तो कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड।
तो क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट मीन्स R will be equal to मोल लीटर इनवर्स एंड इट विल बी सेकेंड। ये यूनिट ऑफ रेट हो गया कब, इन लिक्विड फेज। इन गैसियस फेज की बात किया जाए, गैसियस फेज में अगर देखा जाए तो ध्यान रहे रेट, यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट विल बी इक्वल टू द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। वहां गैसियस फेज में होता है कंसंट्रेशन का एटीएम डिवाइडेड बाय सेकेंड मीन्स एटीएम सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट था रेट का। ध्यान दें स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।